हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 20 मार्च के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 20 मार्च के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि गरबा ये जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका गरबा है ना, ये गुजरात राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गरबा ये जो है किस हिंदू त्यौहार पर जो है इस नृत्य को किया जाता है। तो देखिए, गरबा नृत्य को जो है ये आपका 9 दिवसीय हिंदू त्यौहार नवरात्रि के दौरान जो है इस नृत्य को किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जो है ये कौन है। तो देखिए, वर्तमान में भारत के जो सीडीएस है ना, ये आपके लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है और ये भारत के दूसरे जो है वो सीडीएस बने हैं। तो अनिल चौहान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले देश के पहले सीडीएस कौन थे। तो देखिए, देश के जो पहले सीडीएस थे ना, ये आपके जनरल बिपिन रावत थे, जिनका दिसंबर 2021 में जो है विमान दुर्घटनाग्रस्त में जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को जो है एक राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया था। तो देखिए, जो आपका 36वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1975 में हुआ था, और इसी के तहत जो है सिक्किम को भारत का जो है 22वां राज्य जो वो बनाया गया था। तो 36वां संविधान संशोधन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आयोजन है ना, ये किस शहर में किया जाएगा। तो देखिए, 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ना, ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में जो है वो आयोजित किया जाएगा। तो लॉस एंजलिस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2024 का जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ये कहाँ पर होगा। तो देखिए, 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ना, ये आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। और इससे पहले जो आपका पूछा गया था कि 2032 का जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए, 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की बात कर ले तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में जो है आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2020 का जो आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ये आपका 2021 में जो आपका कोविड-19 की वजह से जो है 2021 में टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। तो इतने पॉइंट जो आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अब देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 की बात आ गई है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने जो है टोटल 7 पदक जीते थे, जिसमें 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। और भारत ने जो है इसमें 1 गोल्ड जो है वो किसने जीता था। तो इसमें जो आपका नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंक में जो है वो गोल्ड मेडल जीते थे। और भारत टोक्यो ओलंपिक में जो 48वें पायदान पे था। तो ये सारे पॉइंट जो आप जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रोलिंग, स्टैटिंग एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शंस, यानी निम्नलिखित में से कौन सा रोलिंग, स्थिर और स्लाइडिंग घर्षण का जो है सही बढ़ता क्रम है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्रिक्शनल फोर्स होता क्या है। तो देखिए, घर्षण बल वह बल होता है जो दो सतह यानी जो दो आपका सरफेस होता है ना, उसके बीच में सापेक्ष गति का जो विरोध करता है ना, उसे जो फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। और सबसे कम जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ना, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो आपका रोलिंग में जो है सबसे कम जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है। उसके बाद आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन में होता है। उसके बाद आपका स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो आपका फ्रिक्शन होता है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन में होता है। तो इस क्रम से जिन्होंने भी लगाया होगा ना, सबसे पहले आपका रोलिंग फ्रिक्शन आएगा, सेकंड आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन आएगा और थर्ड आपका स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपका बढ़ते क्रम में जो वो आपको बताना था, तो इस क्रम से जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द एलिफेंट इन द वॉम्ब, ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो देखिए, द एलिफेंट इन द बॉम्ब ये जो पुस्तक है ना, ये आपका काल्की कोएचलिन के द्वारा लिखा गया है।
तो काल्की कोएचलिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की जो है थीम पूछी गई थी। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष जो है ये आपका 5 जून को मनाया जाता है और 2022 के थीम की बात कर ले तो ओनली वन अर्थ यानी केवल एक पृथ्वी ही जो है 2022 का थीम रहा था। तो ओनली वन अर्थ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सी झील सिकंदराबाद और हैदराबाद को जो वो जोड़ता है। तो देखिए ये जो आपका हुसैन सागर झील है ना ये सिकंदराबाद और हैदराबाद को जोड़ता है। तो हुसैन सागर झील आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एशिया कप 2022 की विजेता टीम पूछी गई थी। तो देखिए एशिया कप 2022 की बात कर ले तो ये आपका यूएई में खेला गया था और इसमें जो फाइनल मैच है ये आपका श्रीलंका और पाकिस्तान के मध्य खेला गया था, जिसमें श्रीलंका ने जो है पाकिस्तान को हराकर जो है ये 6वां खिताब एशिया कप का जो वो जीत लिया है। तो श्रीलंका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने जो है किस खेल में जो है गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जो है वो नहीं जीता है। तो देखिए अगर कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की बात कर ले तो देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो है ये आपका इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किया गया था और इसमें जो भारत जो है ना वो चौथे पायदान पे रहा था। भारत ने जो टोटल 61 पदक जीते थे, जिसमें आपका 22 स्वर्ण, 16 जो था वो आपका सिल्वर मेडल था और 23 जो था वो भारत ने जो वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था और भारत जो है ये आपका चौथे पायदान पे रहा था। और बच्चों के द्वारा जो है मुझे 3 ऑप्शन मिले थे, चौथा ऑप्शन भी जो अब मुझे मिल गया है, जहाँ पे ऑप्शन था एक आपका वेट लिफ्टिंग था। तो वेट लिफ्टिंग में तो भारत ने जो है कॉमनवेल्थ गेम्स में आपका स्वर्ण पदक जीता था। सेकंड आपका टेबल टेनिस दिया गया था, तो टेबल टेनिस में भी जो है भारत ने जो है स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद आपका लॉन बाउल्स था, तो लॉन बाउल्स में भी जो है भारत ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा जो आपका चौथा ऑप्शन दिया गया था ना वो आपका शूटिंग दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में शूटिंग इवेंट को जो वो शामिल नहीं किया गया था। जब शूटिंग इवेंट को शामिल ही नहीं किया जाएगा तो भारत जो इसमें पदक कैसे जीतेगा। तो जाहिर सी बात है कि शूटिंग जो आपका यहाँ यानी निशानेबाजी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गंगा दशहरा पर्व हिंदी कैलेंडर की ज्येष्ठ माह में जो है ये किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका गंगा दशहरा पर्व है ना ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार ये जो आपका ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो है ये आपका 10वीं तिथि को मनाया जाता है। तो 10वीं तिथि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा जो है ये कब कब्जा कर लिया गया था। तो देखिए अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा जो है ये 1856 में जो वो कब्जा कर लिया गया था। तो 1856 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे ना ये आपके लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य पूछा गया था। तो देखिए पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है ना ये आपका 1951 में आपका जो विकास के लिए जो आपका देश में विकास के लिए जो है ये आपका आरंभ किया गया था और पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य रहा था ना वो आपका विकास की दर को बढ़ाना था। तो विकास का दर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आप ये कमेंट करके बताइएगा कि इनमें जो ऑप्शन क्या दिया गया था। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो इसी तरह का एसएससी का रियल एग्जाम एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।